हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मैं आज नए टॉपिक के साथ में आई हूँ कि मतलब नई वीडियो ये है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो देखना। आप स्किप करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगी। तो टॉपिक है वट सावित्री व्रत का। तो वट सावित्री जो व्रत होता है, हम हिंदुओं में महिलाएं रहती हैं, वो कब मनाया जा रहा है और कैसे पूजा की जाएगी। एक वीडियो में तो मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये है कि छोटा छोटा थोड़ा बता सकती हूँ। तो इसलिए पहली बात तो वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं रहती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, है ना। और दूसरी, जो सुबह नहा धो के सब कुछ दिया ही जाता है। आपको तो पता है वट सावित्री व्रत में सुहागिन रहती हैं, सुहाग पिटारी होती है, पूरा 16 श्रृंगार होता है। ये सब चीज़ें जानकारी मैं दूंगी। और कब है वट सावित्री व्रत, कब है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, स्किप करे हुए बिना देखते हैं। तो पहली चीज़ है, आपको सुहाग पिटारी रखनी है। सुहाग पहले तो महिलाएं उस दिन मतलब वट सावित्री व्रत कब है, तो वट सावित्री व्रत 26 तारीख को है और दिन सोमवार पड़ रहा है, तारीख 26 है और उस दिन मावस भी है। तो इसीलिए 2 पर्व पड़ गए हैं, तो इसलिए सौमती मावस भी है और वो भी है वट सावित्री व्रत। तो वैसे मैं पूजा करके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब कुछ टाइम पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब वट सावित्री व्रत किया जाता है। हिंदू महिलाएं तो बहुत रहती हैं अपने पतियों के लिए, और इस व्रत से यमराज जी से सावित्री जी प्राण छीन के ले आई थी अपने पति के। तो इसी भावना से, इसी श्रद्धा से, इसी भक्ति से हम लोग अपने पतियों की लंबी दीर्घायु के लिए हम ये व्रत करते हैं, है ना। और उस व्रत में पहले तो मतलब पहले खुद अपना 16 श्रृंगार करो, पूरा 16 श्रृंगार ऊपर से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप नई साड़ी पहनो, पुरानी साड़ी से भी काम चला सकते हो। नई ना हो तो पुरानी हो आपके पास, जो इतनी साड़ियाँ होती हैं उनमें से कोई हो, एक हो। और ख़ास ध्यान रखना कि उस दिन लाल साड़ी हो, और लाल कलर की साड़ी होगी तो अच्छा रहेगा। हरी लाल चूड़ियाँ पहने, बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक, ये पूरा 16 श्रृंगार अपनी लेडीज़ें खुद अपने मतलब पहले खुद करें, फिर पूजा में बैठे। तो आपको पता है कि मतलब वट सावित्री वाले दिन तो बड़ की पेड़ की पूजा की जाती है ना। तो बड़ के पेड़ की पूजा सूत के कलावे से फेरी लगाई जाती है, सब कुछ पता है आपको। लेकिन उसमें जो जो सामग्री की चीज़ें होती हैं, जो ख़ास तौर से वो चीज़ें मैं तुम्हें थोड़ी बहुत ही बता पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो पहली चीज़ सुहाग पिटारी होती है, और दूसरी बाँस की जो पत्तियाँ होती है, कच्ची होती है, उसका जो मतलब खजूर की जो पंखा मिलता है ना मार्केट में, खजूर पंखा, एक पंखा होना चाहिए। फल होने चाहिए पूजा के लिए, फ्रूट फल हों, और तुम्हारे घर में पूड़ी पकवान जो बना हो वो भोग के लिए। और उस दिन पुए, मीठे पुए ज़रूर बनते हैं, पूड़ी और मीठे पुए, बहुत गुड़ के मीठे पुए बनते हैं। और सूत का कलाया रखा जाता है, सुहाग पिटारी रखी जाती है, और तुम्हारे सब कुछ मतलब ये पूजा की सामग्री मैं एक दूसरी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, उसमें सारी सामग्री मैं आपको दिखाऊँगी। हल्दी, चंदन, होली, कुमकुम, ये सब चीज़ें आपको मैं पूजा के लिए पूरी सामग्री की एक दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, तो मैं उसमें आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं चर्चा करती हूँ कि मतलब जो वट सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है। तो वट सावित्री व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही रखा जाता है, और जिससे हमारे जो है यमराज जी महाराज हमारी जैसे सत्यवान जी के प्राण छोड़ दिए थे ना सावित्री, जब उनके पीछे पीछे चली थी। ये तो आपने सबने ही कथा सुनी होगी। लेकिन उसी तरीके से, उसी भावना से हमें भी अपने पतियों की लंबी उम्र करनी है, और दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि वृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत में कोई मतलब कोई रह सकता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है,
तो वो मतलब खा पी सकता है फल फ्रूट। और बहुत सी लेडीज़ें निराहार रहती हैं, है ना। बहुत सी लेडीज़ें कैसी रहती हैं, निराहार ही रहती हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती हैं। और बहुत सी जो उनसे नहीं रहा जाता है तो थोड़ा बहुत चाय वगैरह दूध ये ले लेती हैं या फल खा लेती हैं थोड़ा सा, तो ये ऐसे रह लेती हैं। और बहुत सी ऐसी हैं कि मतलब सुबह पूजा करके अपना जो है शाम को भोजन ग्रहण कर लेती हैं, तो ऐसे भी रहा जाता है। वो अपनी शक्ति अनुसार है। देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि किसी की तबीयत ठीक है किसी की नहीं है, तो मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि आप निराहार रहिए कि फलहार रहिए। आप जैसी ही आपके मतलब कैपेसिटी हो, आपकी श्रद्धा जैसी कहे, आप अपने शरीर के अनुसार निराहार रहना चाहो निराहार रह लो, और फल से रहना चाहो फल से रह लो। लेकिन जो हमारी धार्मिक संस्कृति के अनुसार तो ये व्रत 3 दिन का होता है। जो सावित्री 3 दिन के लिए रही थी, 3 दिन का व्रत माना जाता है ये। तो 3 दिन तक रहते हैं इसमें, चाहे फल से रह लो चाहे किसी और से रह लो, तो ये 3 दिन का ही व्रत मानते हैं इसको। लेकिन आजकल कोई नहीं 3 दिन का रहता। अब तो ये है कि एक ही दिन पूजा कर लेते हैं, सुबह नहा धो के और अपना संकल्प ले लेते हैं कि हम वट सावित्री व्रत कर रहे हैं। तो बहुत सी लेडीज़ें जिनकी शादी हुई है वो इसी साल उठाएंगी, तो दूसरी लेडीज़ें बहुत दिनों से रहती हुई आ रही हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, महिलाएं प्लीज़ ध्यान रखें कि पहले अपना 16 श्रृंगार करके, पहले अपना 16 श्रृंगार करें, महावर अलता वलता सब चीज़ लगाएं, खूब दुल्हन की तरह से सजें। दुल्हन की तरह से सजने के बाद ही आप पूजा की चौकी पर ही बैठें। कोई ऐसी उदासी मन चेहरे से ना बैठें, और चेहरे पे ज़रा सी भी उदासी ना हो। खुशी तरीके से, खुशहाल तरीके से आपको पूजा करनी है, और अपने 16 श्रृंगार करके ही अपनी पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें है यमराज जी महाराज, है पर महाराज आप है ना, जैसे सावित्री के पति की दीर्घायु करी, वैसे ही हम सारे पतियों की भी, हमारे सारे पतियों की, मतलब फ्रेंड्स आप लोग अपने लिए बोलोगे तो उनकी भी दीर्घायु करना, सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और जो भी आपसे चाहिए वो मांग सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मतलब इसमें, इस व्रत में जो पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं, एक सबसे बड़ी सहयोग की बात यह है कि उस दिन सौमती अमावस भी पड़ रही है, कि उस दिन सौमती अमावस भी पड़ रही है, और उस दिन हमारा वट सावित्री वाला व्रत भी है। तो सोमवार के दिन जो अमावस पड़ती है, वैसे तो अमावस के दिन ही वट सावित्री व्रत पड़ता है, लेकिन सोमवार के दिन जो अमावस पड़ रही है तो इसीलिए वो सौमती अमावस हो गई। तो सौमती अमावस के को ध्यान रखते हुए आप, ऐसी बात नहीं है कि 2 फेरी भी लगा सकते हो, आप 5-5 फेरी लगा सकते हो। तो फेरी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सूत मेन चीज़ होती है, सूत जो कच्चा कलावा होता है, सूत की अड़िया, वो पूजा में ज़रूर रखें। वो वैसे मैं पूजा की सारी सामग्री आपको बताऊंगी, आप नोट कर लेना। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी, अपने सच्चे दिल से, सबसे मेन बात है, आप व्रत रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं, आपकी सामर्थ्यता है, आप भूखे रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सच्चे दिल से श्री हरि विष्णु से, बड़े महाराज जी से, यमराज जी से आप यही प्रार्थना करो। आप एक पल के लिए नहीं रह पाते हो तो एक पल के लिए ही प्रार्थना कर सकते हो कि हे महाराज, हमारे पतियों की, हमारे बच्चों की, हमारी धन संपदा की, हमारे सब मतलब घर वर की आप ही रखवाले हो, आप ही सब कुछ संभालने वाले हो, इनको कभी कुछ ना हो, और ये हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें और अच्छे रहें। बस उनके लिए आप इतनी प्रार्थना कर सकते हो। और बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है, वो तो पूरी कथा होती है उस दिन, वट सावित्री की बुक आती है, तो बुक में से ही कथा कही जाती है। और कक्षा 3 की किताब में भी आपने वट सावित्री की किताब में पढ़ी होगी, वट सावित्री की फल खाए जाते हैं कि नहीं खाए जाते, कैसे रही थी, और मतलब कैसे जंगल में वो गए थे, ये सब कुछ बताया जाता है उसमें। तो हम ध्यान रहें, 26 तारीख को सौमती अमावस है, और उस दिन आपको व्रत रहना है।
रह सकते हो रहो, नहीं रहना है मत रहो, लेकिन मंदिर में एक दीपक तो ज़रूर प्रज्वलित करें और उस दिन पूरा 16 श्रृंगार अवश्य करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे घर पे आप अपनी कृपा बना के रखना, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और मस्त रहें। तो अभी तो मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रही हूँ इस व्रत के बारे में। पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री, पूरी सब कहानी तो नहीं लेके आ पाऊँगी क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ सामग्री की आपको ज़रूर वो कराऊँगी। सुहाग पिटारी में मेन चीज़ सबसे ज़्यादा सिंदूर और आलता, बिंदी और काजल, लिपस्टिक। ज़्यादा सामग्री ना हो आपके पास तो 16 श्रृंगार की चीज़ें तो ज़रूर ही रखना। 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूरी रखना। 16 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, जिसमें सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, महावर, ये चीज़ें आप सब लोग जानते हो। ये चीज़ें तो होती हैं, किसी किसी की श्रद्धा होती है वस्त्र दान करने की। वस्त्र भी रख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। कपड़े, साड़ी वगैरह आप ये दे सकते हो, लेकिन किसी किसी की सामर्थ्यता नहीं होती है तो एक रुमाल ही, वो सुहाग पिटारी के अंदर रुमाल ही रख लेता है। तो आप शॉपिंग करें, बाज़ार जाएं, कैसे भी जाएं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये कम से कम नहीं तो 8 दिन पहले में ही मैंने अब ये वीडियो डाली है, जो जिससे थोड़ा बहुत आप मार्केट जाएं तो जिसके पास ना हो सुहाग पिटारी को तो सुहाग पिटारी खरीद लाएं। और आप ध्यान रहे कि 26 तारीख को सौमती अमावस है, हमें उस दिन पूजा करनी है और हमें फल खाना है, या मतलब जो भी है आप जैसे भी कर सकते हो आप वैसे करना, लेकिन मैं पूरी पूजा की आपको वीडियो ज़रूर भेजूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण और जय हो सावित्री देवी। जो उनकी श्रद्धा भक्ति इतनी थी, सत्यता इतनी थी, आजकल आदमी में इतनी सत्यता कहाँ है। उनके अंदर इतनी सत्यता थी, पवित्रता थी, जो अपने पति से प्राणों को छीन के लिए, अपने यमराज जी से अपने पति के प्राण छीन के लिए आए और उनको वरदान भी खूब मिले, है ना। पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मिला, सास ससुर की आंखें मिली, तीसरा वरदान उनको खोया हुआ राज वापस मिला। तो ऐसे ही सावित्री पे कृपा करी प्रभु, ऐसे हम पर भी कृपा करना। ऐसी भावना से हम वट सावित्री का व्रत करेंगे। तो 26 तारीख को लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, तैयार रहना 26 तारीख को हमारे साथ कृति शर्मा ब्लॉग में। तो नई अपडेट लेके मैं फिर आऊँगी आपके साथ। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।